Take his wrist, open it and close it. Open it and close it until it goes completely milked out, till that piece is destroyed. I actually thought there was a good chance that that's what it was going to look like, and I knew that even still, I knew he'd be very hard to finish. And I thought, okay, statically, that's probably where he's better than me. सो आप सभी ने सुन ही लिया होगा कि डेवन लेरेट का क्या कहना था उनके रीसेंट सुपर मैच को लेके। सो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स कि क्यों डेवन लेरेट 3-0 से जीत गए डेनिस सेप्लेन्को से, वो भी बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंगली। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू KSF एकेडमी, आपके अपने आर्म रेसलिंग हिंदी न्यूज़ चैनल में। सो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो बट ऑब्वियस स्ट्रेंथ फैक्टर। डेवन लेरेट ने इन पिछले महीनों में काफ़ी ज़्यादा अपना स्ट्रेंथ इंक्रीज किया है, स्पेशली प्रोनेशन स्ट्रेंथ। हमने उनके काफ़ी वीडियोस देखे हैं, उनके प्रोग्रेस वीडियोस भी देखे हैं कि उनका किस तरीके से प्रोनेशन लिफ्ट दिन पर दिन, महीने पर महीना बेटर हुआ है। कहीं ना कहीं डेवन लेरेट को ये मालूम था कि वो प्रोनेशन से डेनिस सेप्लेन्को को हरा सकते हैं, क्योंकि पहले भी कई बार काफ़ी आर्म रेसलर्स ने प्रोनेशन की मदद से डेनिस सेप्लेन्को को हराया है। सो मे बी डेवन लेरेट को ये बात मालूम होगी और उन्होंने इसीलिए अपने प्रोनेशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग किया। और हम सभी ये जानते हैं कि इस समय वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोनेशन डेवन लेरेट का है। जाहिर बात है कि हमें मैच में भी देखने यही मिला कि वो प्रोनेशन से डेनिस सेप्लेन्को का रिस्ट बैंड करके जीत गए। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो किंग्स मूव के रिलेटेड है। हम सबको ये लगा था कि डेनिस सेप्लेन्को किंग्स मूव में जाएंगे, बिकॉज हम सब ने पहले के मैचेस देखे हैं उनके, और उनका किंग्स मूव काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रहता है। और शायद अगर डेनिस सेप्लेन्को वहाँ पे किंग्स मूव में जाते तो रिजल्ट कुछ और हो सकता था। और थर्ड पॉइंट ये रहेगा कि मेरे हिसाब से डेनिस सेप्लेन्को में इतनी ज़्यादा मोबिलिटी नहीं है। जिस तरीके से राउंड 1 और राउंड 3 में डेवन लेरेट बार बार ऑल आउट जा रहे थे, ओपन कर रहे थे फिर क्लोज कर रहे थे, उनका हाथ पिन पैड तक ला रहे थे, जिस हिसाब से वो पूरा एरिया इंगेज करके खेल रहे थे, उस लेवल की मोबिलिटी हमें डेनिस सेप्लेन्को में नहीं नज़र आती है। और कहीं ना कहीं ये थर्ड पॉइंट की मदद से ही डेवन लेरेट डेनिस सेप्लेन्को से जीत पाए हैं, बिकॉज फर्स्ट और थर्ड राउंड वो इसी वजह से जीते हैं। उन्होंने पूरा टाइम जो है उनका आर्म खोला और वहाँ से उन्होंने उन्हें प्रोनेट करके हराया। सेकंड जो राउंड था वहाँ पे तो वो फ्लैश पिन कर दिए थे डेनिस सेप्लेन्को को, और बिकॉज डेनिस सेप्लेन्को ज़्यादा फोकस्ड नहीं थे मैच में, हमें जहाँ तक लग रहा था डेनिस सेप्लेन्को इतना फोकस्ड नहीं खेल रहे थे। डेनिस सेप्लेन्को ना ही ग्रिपिंग के टाइम पे रेफरी से कुछ बात किए कि उन्हें ग्रिप पसंद नहीं आ रही है या डेवन लेरेट का ग्रिप ज़्यादा बेटर है, उन्होंने कुछ कंप्लेन नहीं किया, सीधा जो ग्रिप उन्हें मिला उसके साथ खेला, और ना ही ऑफेंसिवली खेला, सिर्फ डिफेंस खेला। मैच स्टार्ट हुआ, डेवन लेरेट ने अपना मूव किया, डेनिस सेप्लेन्को होल्ड कर रहे थे, वहाँ से फिर डेवन लेरेट ने बार बार उनका हाथ खोलने का ट्राई किया, खींचा और पिन कर दिया। सो कहीं ना कहीं अभी भी डेनिस सेप्लेन्को को और ज़्यादा प्रैक्टिस और ज़्यादा स्ट्रेंथ लेवल इंक्रीज करने की ज़रूरत है, और अपने मैचेस में ऑफेंसिवली खेलना उन्हें स्टार्ट करना पड़ेगा। सो ये थे कुछ पॉइंट्स जिसके वजह से डेवन लेरेट बहुत ही इजीली जीत गए 3-0 से डेनिस सेप्लेन्को से, और अभी फ़िलहाल वो वर्ल्ड नंबर 1 चैम्पियन है सुपर हैवी वेट कैटेगरी में। और देखना ये है कि अभी दिसंबर 9 में क्या होता है। दिसंबर 9 को उनका जॉर्जी सेत्कोव के साथ सुपर मैच फिक्स हुआ है राइट हैंडेड किंग ऑफ द टेबल 9 में। सो अगर वो ये मैच भी सक्सेसफुली जीत जाते हैं, जो कि उन्हें इतना दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, वो जीत जाएंगे। अगर वो ये भी मैच सुपर मैच जीत जाते हैं तो नेक्स्ट ईयर हमें रीमैच देखने मिलेगा लेवान साग्निशेवली के साथ, और इस बार मैच का रिजल्ट कुछ और होगा। पिछले बार लेवान ने डेवान को बहुत ही इजीली डोमिनेट किया था, बट इस बार लेवान को भी मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज
अब ये वो डेवन लेरेट नहीं रहे हैं। डेवन लेरेट का स्ट्रेंथ लेवल बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। वो हमें इस वजह से मालूम पड़ता है कि अर्मिस गैस्परिनी ने किस तरीके से लेवान को गैस आउट किया था और डेवन लेरेट ने अर्मिस गैस्परिनी को विद इन अ सेकंड पिन किया था। सो लेट्स सी अभी क्या होता है फ्यूचर में, कैसे मैचेस जाते हैं डेवन के। अगर डेवन जीत जाते हैं तो बट ऑब्वियस हमें नेक्स्ट ईयर सुपर मैच देखने मिलेगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू डेवन लेरेट फॉर हिज सक्सेसफुल विक्ट्री टुवर्ड्स डेनिस सप्लेंको एंड विश हिम ऑल द बेस्ट। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट एपिसोड में। सो स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पीस।